जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारे बाल गोपाल जी की ये प्यारी प्यारी सी बातें अच्छी लगती हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हो कुछ दिनों के लिए, या आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ दिनों के लिए सेवा किसी को देते हो किसी कारणवश, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे बाल गोपाल जी का मन लग रहा है या नहीं? क्या उनको अपने घर की याद आती है या नहीं आती है? तो कैसे हम जाने, कैसे इस चीज़ का पता लगाएं? तो आज इसी टॉपिक पर हम बातें करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, तभी आपको बाल गोपाल जी की इस परेशानी का पता चलेगा कि उनका मन अपने से दूसरे घर में जाते हुए मन लगता है या नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, सभी व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। अगर कोई ऐसा समय आता है कि हम बाल गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश हमको अपने बाल गोपाल जी अपने किसी कनेक्शन में, रिश्तेदारी में देने पड़ जाएं या पड़ोस में देने पड़ जाएं, तो उनका वहाँ मन लगता है या नहीं लगता है। देखिए कितनी बार ऐसा हो भी जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इस चीज़ को जानें। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से करते हो, बड़े प्रेम भाव से करते हो, हर कोई करता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक्त हम उनका भोग लगाते हैं, क्या वो इस भोग को स्वीकार करते हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे वक्त समय में लड्डू गोपाल जी की आंखें झुकी हुई हों और परेशानी सी हो, चिंता व्यस्त उनकी आंखों से झलकती हो, तो आप समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस घर में वो रहते हैं वहाँ परेशानी है और कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से हमको पता नहीं चलता है और बाल गोपाल जी को पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो कहीं मेरे घर का परिवार, कोई घर का कोई सदस्य परेशान तो नहीं है। तो इस बात को सोचकर हमारे बाल गोपाल जी बड़े ही परेशान होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जब लड्डू गोपाल जी को हम लाते हैं तो किसी न किसी वजह से हमारे लड्डू गोपाल जी ये बात भी सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बिना वो घर परिवार बड़ा ही परेशान है, कैसे रहेगा। लेकिन वो, अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे समय में जब आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो आप कितनी भी कोशिश करिए उन्हें दूध पिलाने की, लेकिन दूध उनके मुख से लगता ही नहीं है, कितनी भी आप कोशिश करके देखिए। लेकिन जब उनका जाने का समय आता है और आप उनसे कहते हो कि लड्डू गोपाल जी कल हम आपको आपके घर लेकर चलेंगे, तो आप देखना कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकती है, उनके मुख भी, उनके होंठ भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है, ये बिल्कुल सच बात है। तो आप ऐसा करके ज़रूर देखें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे में आप जब करते हो तो क्या आपने ये बात महसूस की है? क्या आपको ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जब आप करते हो तो उनका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप इस चीज़ को महसूस ज़रूर करके देखिएगा। और जैसे ही आप उनको जाने के लिए निमंत्रण करते हो या उन्हें बताते हो तो उनके चेहरे पर जो खुशी झलकती है वो अलग ही पता चल जाती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम चाहे कितने भी प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लें, लेकिन उस घर की चिंता उनको होती है जिस घर में वो रहते हैं, जिस घर में वो आते हैं। चाहे हम कितनी भी अच्छी से उनकी सेवा कर लें, लेकिन वो अपने परिवार को, अपने सदस्य को, अपने उस घर की लाज को बनाए रखते हैं जिसमें उनका आगमन होता है। चाहे उस घर में कोई उनकी चिंता करे या ना करे, लेकिन उनको उस चीज़ की चिंता ज़रूर होती है। लेकिन इस
उसके साथ साथ एक परेशानी और है जिसकी वजह से हमारे बाल गोपाल जी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, घर में कोई परेशानी है और हमको पता चलता है, लेकिन जब तक हम अपने बाल गोपाल के सामने उस काम का या उस चीज़ का आग्रह नहीं करते हैं, उनको नहीं बताते हैं, जब तक हमारे बाल गोपाल जी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि बिना कहे वो कभी भी कुछ नहीं करते हैं। जब तक उनसे हम कुछ नहीं कहते हैं, अपने मन के भाव नहीं बताते, अपनी मन की दुख पीड़ा उनको हम नहीं बताते हैं, जब तक वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर अपने बाल गोपाल जी के सामने बैठें और 2 मिनट उनसे बातें ज़रूर करें। अगर आपके पास 2 मिनट का भी समय नहीं है तो 1 मिनट ही सही, लेकिन 1 मिनट में ही आप अपने मन की बातें करें। और बातें करते करते अगर आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लीजिए कि आपके मन की बात अपने तो समझ लीजिए कि आपके मन की बात लड्डू गोपाल जी के हृदय तक पहुंच चुकी है और आपकी बातें उन्होंने सुन ली हैं। लेकिन इस चीज़ का भी आपको सब्र करना होगा कि आपकी उस परेशानी को दूर करने के लिए लड्डू गोपाल जी को थोड़ा समय लगता है, उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको उस परेशानी से वो ज़रूर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं उस घर की उन्हें चिंता होती है। चाहे आप किसी के घर उनकी सेवा करने को दें या ना दें, चाहे कोई उनकी सेवा करे या ना करे, लेकिन उन्हें उस घर की चिंता ज़रूर होती है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।